जिसको दलित बड़ा बना दें वो दलित के बर्तन में खाना खाना छोड़ देता है। मुश्किल तो यही है। ऐसा नेता कहां से लाऊं दलितों का सृष्टि जो बड़ा हो जाए फिर भी दलित के बर्तन में ही खाना खाए और दलित के ही मटके का बाल्टी का पानी पिए। क्या वो नेता जब तक नहीं आएगा दलितों का कल्याण नहीं होगा, लिख लीजिए। ठीक, पता नहीं आप लोगों ने नहीं देखा, जगजीवन बाबू को कितनों ने देखा, मायावती जी जिस व्यवस्था के खिलाफ वो लड़कर आते हैं उनके आसपास उससे भी बड़ी व्यवस्था लग जाती है। बैठना उठना चलना फिरना सब कुछ राजसी हो जाता है जिस राजसी व्यवस्था के विरुद्ध वो लड़कर आते हैं। इसीलिए समस्या, खैर विषयांतर हो जाएगा, मैं एक पिछड़ों के मसले पर आऊंगा। पिछड़ों का राजनीतिक विकास, मुझे याद है एक बार मैंने कहा भी था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री पद से हटे तो मैं उनके साथ 2 दिन रहा, 2-2 3-3 घंटे के सेशन में एट लेंथ बातचीत की। तो उन्होंने एक बात कही थी, संजय भाई, मनोज जी सृष्टि, उन्होंने कहा था कि अग्निहोत्री जी मैं ऐसा काम कर गया कि अब कोई पार्टी हो पिछड़ों के पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दरकिनार नहीं कर पाएगी और करेगी तो ध्वस्तीभूत हो जाएगी। क्या बोले, अब इतनी व्यवस्था हमने कर दी और उनकी बात सच निकली। भूपेश बघेल सिंहदेव पर इसीलिए भारी है ना, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी सब माथापच्ची करें फिर भी भूपेश बघेल भारी है, क्योंकि सिंहदेव राजा है, भूपेश बघेल पिछड़े हैं और उनके पिता एक्टिविस्ट हैं, वहां पिछड़ों के बड़े एक्टिविस्ट हैं। क्या आप हटाओगे बवाल हो जाएगा। अशोक जी, अशोक गहलोत, किसी पार्टी में देख लो, और उत्तर प्रदेश में भी जो प्रयोग हुआ, ये सवाल उठ सकता है कि फिर ये प्रयोग कैसे हो गया देश के सबसे बड़े। वो प्रयोग इसलिए हुआ कि भाजपा ने जिस चेहरे को चुना वो भगवा धारण करने वाला व्यक्ति था, तो उनकी पहचान दूसरी हो गई। अन्यथा मुश्किल है, अन्यथा मुश्किल। यही बात विश्वनाथ प्रताप ने मुझसे कही थी कि 2 सवर्णों की 2 सबसे प्रमुख जातियां जो भारत की हैं, खासतौर पर हिंदी भाषी भारत की, जो काउ बेल्ट हम जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर, बोले अग्निहोत्री जी अब इनको तो राजत्व का स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। क्या उसी बात को कांशीराम ने थोड़ा दूसरे ढंग से कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पिछड़ों का जागरण है और ठीक भी है। मैं तो कहता हूं किसी की तरक्की हो, सब मिला के घी तो थाली में गिरेगा ना। तरक्की तो हिंदुस्तान की है, उत्तर प्रदेश की है, पिछड़े बाहर से नहीं आए। लेकिन हां, दलितों के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, दलित समाज के लोगों को अपना नेता ऐसा चुनना चाहिए जो नेता हो जाने के बाद भी उन जैसा रहे। मुश्किल यही है, आप सूट पैंट टाई के खिलाफ विद्रोह करते हो उन जैसे लोगों के खिलाफ, और थोड़े समय बाद आप वही ड्रेस पहनने लगते हो। रामविलास जी भी थे, सबसे लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहे, हाल के वर्षों में हर पार्टी के हर गठबंधन में मंत्री रहे, लेफ्ट का हो, राइट का हो, मध्य का हो, वो भी उसी वर्ग से थे। लेकिन कोई नन्मैकू आ जाए तो वो ये देखकर ये नहीं उसको लगेगा कि ये, वो जान नहीं पाएंगे कि ये हमारे वर्ग का व्यक्ति है। न कपड़ा मिल रहा है, न चप्पल मिल रही है, न बाल मिल रहा है, न गाल मिल रहा है, न थाली मिल रही है, न प्लेट मिल रहा है, न खुशबू मिल रही है, न इतर मिल रहा है, सब कुछ अलग है। दलितों को इस जरूर चिंतन करना चाहिए जो सवाल कांग्रेस ने उठाया।
कांग्रेस भी कहां कोई प्रामाणिक दलित नेता दे पाई? नहीं। कांग्रेस के पास बड़ा दलित नेता जगजीवन राम थे अंतिम। उसके बाद बता दीजिए जिनका पूरे हिंदी भाषी भारत में असर रहा हो, ऐसा कोई नेता कांग्रेस दे पाई? नहीं दे पाई। बीपी मौर्य आए, लेकिन वो उतने बड़े फलक पर नहीं चले ना। भारत में सामाजिक चेतना का जो दौर है, उसमें दलित और पिछड़ों के अधिकारों के साथ अब कम से कम इतना तो जान लीजिए, राजनीतिक तौर पर कोई बेईमानी नहीं हो सकती। ये चुनाव भी उसी की गवाही दे रहा है। बाकी किसी को टिकट कम ज्यादा हो सकते हैं, न पिछड़े को कम हो सकते हैं, न दलित को हो सकते। ये भी भारत के सामाजिक जीवन का एक बड़ा बदलाव है।